हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आप सही पाथ पर हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या आप सही पाथ पर हैं या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, क्या आप सही पाथ पर हैं? क्या आपका रास्ता सही है? हाँ जी, आप सही पाथ पर हो। ठीक है, वो कैसे? मैं सबसे पहले आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं कि आप सही पाथ पर क्यों हैं। ठीक है ना, आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखे हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को पाने के लिए जहाँ लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती है, वहाँ उस छोटी सी चीज़ को भी पाने के लिए आपको काफ़ी तकलीफ़ें और काफ़ी संघर्ष झेलने पड़े हैं। परिस्थितियों ने धीरे धीरे आपको काफ़ी मैच्योर कर दिया। मतलब शायद कुछ लोगों का तो मैं बताऊंगी कि आपका बचपन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं निकला है, अच्छा नहीं निकला, उसमें भी आपको काफ़ी तकलीफ़ें रही हैं। ठीक है ना, बहुत कम एज से ही जिम्मेदारियों का बोझ आ जाना, कुछ ऐसा है। ठीक है, और हुआ क्या है कि उसी चीज़ की वजह से आज आप में जो है ना, अनुभव बहुत ज़्यादा आ गया है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आ गया है, जो इतनी एज के इंसान को शायद नहीं आता। ठीक है ना, आज आपने जो कुछ भी अचीव किया है ना, जो कुछ भी पाया है, वो ऐसे ही नहीं पाया है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जितनी लोगों को करनी होती है ना, तो उससे तो डबल क्या, मैं डबल तो क्या, उससे भी ज़्यादा आपने की है। तब कहीं जाकर आज जो आपने पाया है ना, वो इतनी मुश्किल से मिला आपको। आप किसी भी काम को करने में पहले डरते थे जब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, लेकिन अब नहीं डरते। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में तसल्ली से सोच कर समझ कर फिर आपका जो दिल कहता है ना, आपका जो दिल कहता है, मन कहता है ना, आप वो डिसीजन लेते हैं। और किसी भी डिसीजन में किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करते, और वो डिसीजन आपका आगे जाके सही निकलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन को भी पता होता है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो ना, वो पाथ सही है। यकीनन अभी भी आपको है, कॉन्फिडेंट है आपको कि आप सही राह पर हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बिजनेस की, जॉब की या इनकी ही बात कर रही हूँ, किसी भी एरिया में। ठीक है ना, जो आपसे रेजोनेट होता है ना, उस हिसाब से लीजिएगा। जो परिस्थिति आपसे रेजोनेट होती है उसके अनुसार लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपको मतलब समय और परिस्थितियों ने आपको काफ़ी मैच्योर कर दिया है। ठीक है, तो मेरा यही कहना था कि अभी भी आपको पता है कि आप सही बात पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या होता है ना, हर बार कि बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद जब लगता है मंजिल बहुत करीब है, ठीक है ना, कुछ लोग आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए।
या तो कहीं पर झगड़ा हो जाता है, या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, या कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आपका रास्ता सही नहीं है, आपका डिसीजन गलत है। तो वहाँ पर आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा विचलित हो जाता है। वहाँ पर आप अपने पर थोड़ा सा जो है डाउट करने लग जाते हो कि क्या वाकई में मेरा डिसीजन गलत है। पर ऐसा नहीं है गाइस, कभी भी ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आना, क्योंकि आप खुद सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे, मैं बताऊं आपको, कि आप किसी मुद्दे पर तभी अड़ते हो जहां आप 101% श्योर होते हो कि मेरा डिसीजन एकदम सही है, और अगर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में होते हो ना, तो वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलते, या वो रास्ता ही नहीं चुनते, या उस मुद्दे पर किसी और की सलाह से ही चलते हो। सबके लिए अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि 101% श्योर हूँ, तो वहाँ पर आपको कोई नहीं हिला सकता उस डिसीजन से, क्योंकि आपके ऐसे डिसीजंस लेने की क्षमता ने ही आपको यहाँ तक लाया है, ठीक है। काफ़ी खतरनाक लाइफ बीती है आपकी। खतरनाक इसलिए कहूँगी क्योंकि आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही, तकलीफ़ें खूब थी। मतलब कहते हैं ना कि हर कदम पर परीक्षा देने वाली बात, कि कोई काम है उसे पूरा करना है, तो हर स्टेप में आपने एग्ज़ाम दिया अपना, ठीक है, परीक्षा देते चले गए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसा नहीं आपको निराशा नहीं हुई आपको भी निराशा, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, बढ़ते गए। और जैसे जैसे आपने ये स्टेप क्लियर किए ना, वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती गई। और आप इतने मैच्योर हो गए कि अब आपको कोई भी डिसीजन लेने में किसी और की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम सब इंसान ही हैं, हो जाते हैं कभी कभी इन्फ्लुएंस, तो वो थोड़ा सा आप में आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो बस वो चीज़ मत आने दीजिए। अभी भी अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा है 1-2% कि क्या आप सही राह पर है या नहीं है, तो नहीं जी, ये चीज़ जो गलत है ना, ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। बिल्कुल आप सही बात पे हो, इसके लिए यस है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ें आप, ठीक है। और इसी तरीके से, इसी समझ से आगे बढ़ें, ठीक है ना जी। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी, कैसे कहूँ मैं, मतलब आप शायद ये रीडिंग देखने से पहले भी आपको कहीं ना कहीं पता था। सच बताओ ना गाइस, कि आपको पता था कि मुझे, मेरा जो राह पर मैं जो चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो सही है, ठीक है। बस आपको एक डाउट क्लियर करना था। तो शायद ये रीडिंग आपने इसी वजह से देखी है कि मेरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मे भी हो सकता है कि इस रीडिंग की वजह से आपका डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक। आप खुद अपने आप में इतने कैपेबल हो कि आपको किसी की राय की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। आप तो खुद इतने, इस एज में जहाँ लोगों को इतनी समझ नहीं होती, बट आपने काफ़ी सारी समझ ले ली, काफ़ी सारा ज्ञान ले लिया आपने। तो आप तो खुद दूसरों को सलाह दे सकते हैं, आपको कहाँ किसी की सलाह की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आपका इस रीडिंग का यही टॉपिक था कि क्या आप सही राह पर है, सही बात पकड़ा हुआ है आपने। तो हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली सही राह पर हो आप। थोड़ा सा भी डगमगाए नहीं, किसी की बातों में नहीं आए, और इसी बात पर चलते रहें, और इसी तरीके से डिसीजन लें आप, ठीक है ना।
जहाँ पर भी लगे ना कि पक्षपात वाली बात आ गई कि अब क्या करें, कि जैसे मीन्स मैं ये बताऊँ कि कहीं लगे कि आपको अपने में से चुनना है या किसी और में से चुनना है, ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर किसी को दिक्कत होने वाली बात ना हो ना, तो थोड़ा खुद के बारे में भी सोचना, ठीक है, क्योंकि आपको अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और लगे कि ये भी रास्ता सही नहीं, तो वो आप नहीं करना चाहते तो एक मिडिल रास्ता जो है वो अपनाइए, जिससे क्या है ना कि आपका भी मन नहीं दुखेगा, क्योंकि आप खुद के स्वार्थ में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये सबसे बड़ी बात आपकी, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ का एक मिडिल रास्ता भी होता है, जहाँ आपका भी फ़ायदा हो जाए, किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है, तो वो रास्ता अपनाएं आप, ठीक। अगर आपके दिमाग में इस तरीके का भी अगर कुछ था, तो उसका आंसर यही है कि आपको मिडिल रास्ता अपनाकर आगे बढ़ना है और डिसीजन लेना है, ठीक है ना गाइस। आप बिल्कुल सही राह पर हैं और इसी राह पर आप आगे बढ़ते चले, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।